आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो गुजरात में कमल और हाथ में ये हिमाचल। जी हां, गुजरात और हिमाचल में तस्वीर साफ हो गई। एक तरफ जहां गुजरात में रिकॉर्ड जीत के साथ बीजेपी का विजयी रथ दौड़ा, तो हिमाचल में कांग्रेस को जनादेश मिल गया और यह कहने का मौका मिल गया कांग्रेस को कि 2 राज्य से अब हम 3 राज्य तक पहुंच गए। यूं कहें कि हिमाचल ने 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज बदला नहीं, जबकि गुजरात का पीएम मोदी के लिए विश्वास और भी गहरा हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। मोदी 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। जी हां, बम्पर जीत के साथ गुजरात में फिर चला है मोदी मैजिक और अब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनावी नतीजों में 27 सालों के शासन के बाद भी सूबे में एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी दिखा। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 27 और आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट मिले हैं। शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहां बीजेपी की आंधी उड़ा ले गई। गुजरात में पार्टी के स्टार कैंपेनर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़ी जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया है। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं, उन पर असीम और अगाध विश्वास है। जनता उनको कल्प वृक्ष मानती है और विकास का जो मॉडल गुजरात के विकास के रूप में जो उन्होंने दिया है, उसे आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कई राज्य अपना रहे हैं। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। गुजरात के नतीजों के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन गुजरात में करारी हार के बावजूद कांग्रेस के हाथ में एक और नए राज्य की सत्ता आ गई है। पार्टी के लिए राहत की ठंडी हवा पहाड़ों से चली और हिमाचल में 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रखते हुए कांग्रेस के फेवर में जनता ने जनादेश सुना दिया। हालांकि शुरुआती रुझानों में जरूर कांटे की टक्कर नजर आई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। गोबर खरीदी, रोजगार और पुरानी पेंशन स्कीम जैसी छत्तीसगढ़ की दूसरी योजनाओं से प्रभावित 10 गारंटी ने भी कांग्रेस के फेवर में बड़ा काम किया। जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया है। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया है। जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा। वहाँ सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसका बड़ा असर है। उधर गुजरात में करारी हार पर कांग्रेस और हिमाचल की हार पर बीजेपी मंथन करेगी, लेकिन कांग्रेस को एक और डर सता रहा है।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने हिमाचल के विधायकों को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने भी ऐसा इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। फिलहाल गुजरात में शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है, जबकि हिमाचल में विधायक दल की बैठक और हाई कमान की मंजूरी से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम तीसरे नंबर पर रहे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मैजिक। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई एक बड़ी जीत। कांग्रेस की रणनीति दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के लिए जनता की सिंपैथी और सीएम बघेल का जादू। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ये तीनों फैक्टर विपक्ष पर भारी पड़ गए। आदिवासी आरक्षण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बेरोजगारी जैसे तमाम सियासी मुद्दों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने पति मनोज मंडावी के निधन से खाली सीट पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद सावित्री मंडावी ने जनता का आभार जताया है। इनकी कमी खल रही है, बिल्कुल याद आ रही है। पर जितने भी भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं और हमारे माननीय भूपेश बघेल, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस बड़ी जीत पर कांग्रेस जश्न मना रही है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी का विजय जुलूस निकालकर पार्टी ने जीत का शंखनाद किया। विधानसभा चुनाव से पहले मिली इस बड़ी जीत से कांग्रेस का हौसला 7वें आसमान पर है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2023 में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। मैंने पहले कहा ना, पहले कहा कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। भानु प्रतापपुर की जनता को सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हमने जनता के बीच में गए थे और भानु प्रताप की जनता ने हमें उस पे मुहर लगा दी है। इस उपचुनाव से विपक्ष को वापसी की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले चुनाव में लगातार कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। विपक्ष ने शराबबंदी, आदिवासी आरक्षण, अपराध और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश भी की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के मैजिक के आगे विपक्ष के मुद्दों की हवा निकल गई। हालांकि चुनाव से पहले जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। बीजेपी का कहना है कि सावित्री मंडावी को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला। हम छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पति की जब मृत्यु हुई और पत्नी को दिया जाता है तो एक सहानुभूति का लहर रहता है। बीजेपी ने प्रयास किया, अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़े और चुनाव को हमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मंडावी जी चले गए तो उसका सहानुभूति के लहर भी होगा, ये ऐसा अपन मान सकते हैं। 32% आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज ने अकबर राम कुर्राम को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान अकबर कुर्राम का मुकाबला सिर्फ बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम से दिखा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने न सिर्फ लगातार शुरुआती बढ़त बरकरार रखी, बल्कि उनके फेवर में वोटों का मार्जिन भी बढ़ता गया। आखिरकार जनता जनार्दन का फैसला दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के हक में आया। इस जीत के साथ न सिर्फ कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, बल्कि 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस को विजय का बूस्टर डोज भी मिला है। उधर बीजेपी भले ही इसे सहानुभूति से मिली जीत बता रही हो, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि संगठन स्तर पर तमाम बदलाव और नई नई रणनीतियों के बावजूद बीजेपी को सूबे में एक और हार मिली है, जो अगले चुनाव से पहले पार्टी के लिए चिंता की बात है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, कांकेर। इंदौर में कमिश्नर सिस्टम के साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान दंगे फसाद, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर तो लगाम लगी, लेकिन हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी।
हालांकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ा। पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में 27% की कमी आई। देखिए। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल हो गए। इस 1 साल में पुलिस ने कई उपलब्धियां हासिल की। इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल भी उठे। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि पुलिसिंग को बेहतर बनाने की काफी कोशिश की गई। हरिनारायण चारी मिश्रा बताते हैं कि पहले सीमित अफसर थे, लेकिन ये सिस्टम लागू होने के बाद शहर को कई अफसर मिले हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अफसरों को अलग अलग शाखाओं का प्रभार सौंपा गया है। पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है, जिससे लोग भी संतुष्ट हैं और पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों में भी करीब 27% की कमी आई है। इस पूरे प्रणाली की बड़ी ही उल्लेखनीय प्रभाव सामने आए हैं और अगर हम लौट करके अगर हम पिछले कुछ समय के अगर आंकड़ों की और पूरे परिस्थितियों का आकलन करें तो उससे कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य तौर पे कानून व्यवस्था की स्थिति बड़े ही अच्छे ढंग से सुदृढ़ हुई है। मुख्य तौर पे जो बलवा संबंधी और जो इस तरह के विवाद होते हैं उनमें लगभग 1/4 से ज़्यादा कमी आई है। खास तौर पर यह पुलिस की तत्परता से और घटनाओं को माइन्यूटली देखने से और साथ ही साथ जो सूचना तंत्र है उसके बेहतर होने की वजह से ये सकारात्मक परिणाम सामने आए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर में कानून व्यवस्था बेहतर किए जाने के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के इन दावों में कितना दम है, इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2021 में हत्या के 43 मामले आए, जबकि 2022 में 52। हत्या के प्रयास के 79 मामले 2021 में, जबकि 2022 में 82 मामले। डकैती के 2021 में 6 मामले, जबकि 2022 में 1 भी नहीं। जबकि 2021 में चेन स्नेचिंग की 77 वारदात और 2022 में 57 वारदात। जबकि 2021 में दुष्कर्म के 259 मामले और 2022 में 315 मामले। वहीं बलवा की बात करें तो 2021 में 26 मामले और 2022 में 17 मामले सामने आए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि इंदौर में बलवा डकैती जैसे मामलों में तो कमी आई, लेकिन हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। ये गंभीर अपराध हैं। इन पर लगाम लगाने में फिलहाल ज्यादा सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। इस पूरे प्रणाली से यह परिणाम हासिल हुए हैं। चाहे डकैती की घटना हो, पिछले साल 6 डकैती की घटनाएं हुई थी, इस वर्ष एक भी घटना नहीं हुई। इसके अलावा लूट और चेन स्नैचिंग की घटनाएं सभी ट्रेस हुई हैं और उन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। चाहे वाहन चोरी की घटना हो, चाहे मुख्य तौर पे जो चोरी, जो नकबजनी जो होती है घरों में, उनकी घटना, लगभग हर तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस में कमी आई है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, उनके अनुरूप, उनके बावजूद इस तरह की घटनाओं में कमी आना एक बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। पुलिस का दावा है कि 1 साल में 60 सांप्रदायिक दंगों की साजिश विफल कर दी गई। हरिनारायण चारी मिश्रा का यह भी कहना है कि बड़ी संख्या में अपराधियों ने अपराध को छोड़ा है। पुलिस कमिश्नर इसे बड़ी उपलब्धि के साथ ही इस व्यवस्था को सफल बता रहे हैं। ऐसे अपराधी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था और कमी है, उसमें बड़ी संख्या में उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया है, या फिर जो कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की गई हैं उनका एक व्यापक असर हुआ है, जिसके कारण वो अपराध से विमुख हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य कभी भी किसी को इस आपराधिक दंडिक न्यायिक प्रणाली की परिधि में लाना कभी नहीं होता। पुलिस का उद्देश्य होता है कि अपराध कम हो और व्यक्ति अगर अपराध से विमुख होकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो तो पुलिस की हमेशा यही सबसे ऊपर मंशा रहती है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम से यहाँ के लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस सहयोग कर रही है। शहर की जनता इसे शानदार पहल बता रही है, खुशी जता रही है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली आने के बाद बहुत ही चेंज आ गया है पुलिस प्रशासन में और नगरीय प्रशासन में। हम देखते हैं, हमको लगभग हर चौराहे पर पुलिस आज अवेलेबल मिलती है, पहले ऐसा नहीं था। और पुलिस के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आया है, जहाँ तक कि मैंने पर्सनल भी देखा है कई बार चालान काटने में और कई चीज़ों में पुलिस जिस तरीके से पहले बात करती थी और घटनाएं घटती थी उसमें बहुत सुधार आया है। निश्चित ही बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है ये। मैं तो एक्सपेरिमेंट मान रहा हूँ, पायलट प्रोजेक्ट है, 2 बड़े शहरों में चल रहा है। तो कुछ चीज़ें देखने में आई हैं। एज अ कॉमन सिटीजन, साधारण नागरिक होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ। एक तो रात की जो बाजार शुरू हुई है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, एक भी वारदात नहीं है रिकॉर्डेड। पुलिस गश्त करते रहती है। तो एक है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है महकमा जो है ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। इंटरेक्शंस पब्लिक के साथ उनके बहुत हो रहे हैं, पोलाइट स्पीकिंग में हैं वो लोग।
पब्लिक पुलिस की तारीफ कर रही है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पहल से अपराधों में कमी आई है, लेकिन अपराधों पर आने के लिए अभी और काम बाकी है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। आइए देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।